तरफ पाकिस्तान की जो मईशत है उसके बुरे हालात हैं। ब्रेक से पहले भी जैसे तस्करा कर रहे थे कि कैसे हुकूमत जो डिफरेंट वेज एंड मीन्स अपना रही कि अपना जो रेवेन्यू है उसमें इजाफा किया जाए, क्योंकि हमारे जो अखराजात बहुत ज़्यादा हैं, आमदन कम है। लेकिन इसके बावजूद लगता यह है कि गवर्नमेंट को इसका बिल्कुल भी अदराक नहीं है और इलेक्शन से पहले उन्होंने आप कह सकते हैं कि एक तैयारी कर रहे हैं कि जो कौमी खजाने के मुंह हैं वो खोल दिए हैं ताकि जो अपने वोटर्स और अपने सपोर्टर्स को किसी तरीके से वो सेटिस्फाई कर सकें। अब शहबाज, ये जो फैसला गवर्नमेंट ने अपेरेंटली लिया है प्राइम मिनिस्टर ने कि जो तरक्याती जो बजट है उसमें इजाफे का, आम तौर पर तो अच्छी बात है, क्योंकि तरक्याती बजट में इजाफे का मतलब या उसकी ज़्यादा एलोकेशन का मतलब यह है कि आपकी जो मईशत है वो बेहतर तरक्की कर रही है। जो बड़े मंसूबे जब होते हैं तो उससे रोज़गार में इजाफा होता है, लेकिन जो मौजूदा आपकी सूरत हाल है वो शायद हम उसमें अफोर्ड नहीं कर सकते। इसमें दो चीज़ें हैं। अब ये जो गवर्नमेंट ने फैसला किया है, एक तो कल भी हम जिक्र कर रहे थे कि IMF तो चाहता है कि जो हमारा आने वाला बजट है वो इन लाइन विद देयर कंडीशंस हो, तो क्या ये जो इंक्रीज सजेस्ट कर रही है गवर्नमेंट और प्राइम मिनिस्टर डेवलपमेंट बजट में, ये IMF इससे खुश होगा? IMF इससे बिल्कुल खुश होगा। उसकी वजह दूसरी है। अभी IMF ने एक टेक्निकल रिव्यू किया था पाकिस्तान की पब्लिक सेक्टर मैनेजमेंट जो है, इनके लॉज हैं और जो इनके ओवरऑल पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम है उसका। तो IMF की दो मेजर फाइंडिंग्स थी उसके अंदर रिपोर्ट के, जो पब्लिक तो नहीं, चूंकि वो टेक्निकल उनका रिव्यू था, मेरे पास वो रिपोर्ट है, हमने इसके ऊपर खबर भी की थी। नंबर वन, उनकी फाइंडिंग ये है कि जो पाकिस्तान का पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम है अब ये अनअफोर्डेबल हो गया है। क्यों अनअफोर्डेबल हो गया? कि 12,000 अरब रुपए के जो तरक्याती मंसूबे हैं उनकी मंजूरी दी जा चुकी है और उसके लिए जो सालाना एलोकेशन की जाती है वो हार्डली कुछ 700 अरब रुपया सालाना उसके लिए एलोकेट किया जाता है। तो IMF की फाइंडिंग ये थी कि अगर इसी स्पीड से इनको पैसे मिलते रहे तो ऑन गोइंग स्कीम्स हैं उनको मुकम्मल करने के लिए अगले तकरीबन 15 साल चाहिए होंगे, अगर एक भी मंसूबा कोई भी सियासी हुकूमत मंजूर नहीं करती। और ऐसा होता नहीं है। अभी भी हम देख लेते हैं हमारे सीवियर क्राइसिस हैं और इसके बावजूद नए जो मंसूबे वो दिन रात वो है प्लानिंग कमीशन अप्रूव कर रहा है और समटाइम्स वो रूल्स को भी वो बेंड करते हैं कि बस ठीक है जी डाल दो PSDP का ड्राफ्ट। मैंने PSDP का डॉक्यूमेंट देखा है, एक माह पहले तक प्लानिंग कमीशन कह रहा था जी कि हमको नया मंसूबा शामिल नहीं करेंगे PSDP का। मैं कल खुद बैठा काउंट कर रहा था, 30-40 तो काउंट हो चुके थे जो अनअप्रूव्ड इन्होंने ड्राफ्ट PSDP के। अच्छा, मैं यहाँ पे आपको रोक रहा हूँ, हम बात तो करते रहते हैं, ये थोड़ा सा ब्रॉडर अगर लोगों को बता भी देंगे, ये जो पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट के प्रोग्राम होते हैं किस तरह के ये मंसूबे होते हैं, क्या बुनियादी तौर पर क्या इनका ब्रॉडर उसमें मैंडेट होता है, कौन से मंसूबे आते हैं? इसमें हर तरह के मंसूबे होते हैं। इसमें आपकी सड़कें हैं जितनी भी, आपके डैम्स हैं, पावर जनरेशन के प्रोजेक्ट्स भी हो सकते हैं, इसमें सोशल सेक्टर्स के प्रोजेक्ट हैं, जैसे आपकी कोई हेल्थ की स्कीम है, इसी तरीके से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के शोबे में कोई मंसूबा हो सकता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो हम कहते हैं पार्लियामेंटेरियंस की स्कीम वो भी यहाँ से फंड हो रही है। आइडियली होना ये चाहिए कि जो स्ट्रेटेजिक नेचर के प्रोजेक्ट है और जो जिनकी इंपॉर्टेंस नेशनल लेवल की है। फॉर एग्जाम्पल अगर M2 मोटरवे है तो वो इस्लामाबाद से लाहौर तक है, M1 मोटरवे इस्लामाबाद से पेशावर तक है, तो उसमें टेरिटरीज जो सिर्फ एक टेरिटरी तक वो महदूद नहीं होती। आपका दियामिर बादशाह डैम है वो नेशनल स्ट्रेटेजिक लेवल का प्रोजेक्ट है। होने तो इस किस्म के मंसूबे फंड चाहिए जो आपके PSDP से, लेकिन ओवर पीरियड ऑफ टाइम इसमें सियासी मसलहतों की वजह से इसमें प्रोविंशियल नेचर के प्रोजेक्ट्स डाल दिए गए। अब एजुकेशन और हेल्थ जो है ये सूबाई मामला था, लेकिन उसकी फंडिंग फेडरल गवर्नमेंट जा रही। ये जो आप ये तो फेडरल डेवलपमेंट प्रोग्राम कह रहे हैं, सूबों का तो अपना अलग भी तरक्याती, इसके बावजूद वफाक से पैसा जा रहा है। जो 2022 का पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम था उसमें 31% ऐसे मंसूबे थे जो सूबाई नेचर के थे, ठीक है, और ज्यादातर उनकी जो फंडिंग थी वो फेडरल गवर्नमेंट कर रही थी। तो ये इसमें एक किस्म की अनोमली था, लेकिन ये एक डिबेट चल रही थी नाज़रीन कि अगले माली साल का PSDP कितना होना चाहिए। जो वजारत खजाना है उसने सिर्फ 700 अरब रुपए की सीलिंग अप्रूव की थी, प्लानिंग कमीशन ने 1200 अरब रुपया मांगा था और जो मुख्तलिफ वजारतें हैं उन्होंने 2600 अरब रुपए की डिमांड की थी, क्योंकि जो नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स हैं वो 2035 हैं जिसके लिए उनको पैसा चाहिए था। बट जो फाइनेंस ने चूंकि 700 अरब दिया है, फिर प्राइम मिनिस्टर के पास एक मीटिंग लास्ट वीक होती है, उसमें फैसला नहीं हो पाता। कल एनुअल प्लान कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग थी जिसको प्लानिंग मिनिस्टर चेयर करते हैं और APCC जो है ये रिकमेंडेशन देती है जिसको फाइनली फिर नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल अप्रूव करती है, जिसको चेयर प्राइम मिनिस्टर करते हैं, चारों सूबाई जो वज़ीर आला होते हैं उसके मेंबर्स होते हैं। तो APCC की मीटिंग से चंद मिनट्स पहले ये फैसला हुआ कि 700 अरब रुपए की बजाय अब 950 अरब रुपए का तरक्याती बजट वफाकी हुकूमत का होगा। ये बड़ा एक नंबर है, इसमें 31% की इंक्रीज है
अगर ये एक रैशनल मेरिट के ऊपर फैसला होता तो शायद ये बहुत पहले हो चुका होता। लग ऐसे रहा है कि इसमें जो हुकूमत की पॉलिटिकल एम्बिशंस हैं उसको मद्देनजर रखते हुए इसमें इंक्रीज दिया गया है। इसकी एक मिसाल ये भी है कि जो एनुअल प्लान कोऑर्डिनेशन कमेटी का वर्किंग पेपर है जो सर्कुलेट हुआ वो 700 अरब रुपए के ऊपर ही वो बना हुआ था, सारी एलोकेशंस थी। लेकिन जब एपीसीसी की जो मीटिंग हुई उसके बाद, बल्कि उसके दौरान ही प्लानिंग मिनिस्टर ने जो मीडिया से बात की थी, हमने 950 अरब का फैसला किया है। एक पॉलिटिकल डिसीजन है। यही हालत कुछ सूबों की भी है। चारों सूबों ने कोई 1559 अरब रुपए का तरक्याती बजट अगले साल के लिए वो प्रपोज कर रहे हैं। इसमें जो दो प्रोविंसेस हैं खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब, वहां पे स्पेशल केस है। इन दोनों सूबों ने, इनकी सूबाई हुकूमतों ने सिर्फ 4 माह के लिए पीएसडीपी जो है वो काबरन प्रपोज किया है। तो 4 माह के लिए इसलिए ख्याल ये कि अक्टूबर में इलेक्शंस हो जाएंगे अगर होते हैं तो उसके बाद फिर आगे जाके फिर उनकी जो अगली हुकूमतें आएंगी वो फिर इसमें जो इंक्रीज है वो करेंगी। ब्रेक पे जाना है। एक यही एनुअल प्लानिंग कोऑर्डिनेशन कमेटी ने जो अगले साल का जो ग्रोथ का फिगर है वो भी अप्रूव किया है 3.5%। डू यू थिंक दैट इज इन लाइन विद द प्रोजेक्शन ऑफ द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड या बाकी जो इदारे हैं? ये 3.5% ग्रोथ रेट ठीक है, ये एक सेंसिबल नंबर है। अगर हुकूमत इसको 5 या 6% रखने की कोशिश करती है उसका मतलब उतना ही बड़ा ये फिस्कल एक्सपेंशन इनको करनी पड़ती है, इनको बाकी मामलात करने पड़ते हैं। तो 3.5% ठीक है। और जो हम पहले भी कई दफा जिक्र कर चुके हैं, पाइड की स्टडी है, वर्ल्ड बैंक की है, एडीबी की है, कि जो पाकिस्तान के स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स है, इन प्रॉब्लम्स के साथ 3.5% सालाने से ग्रोथ हो नहीं सकती। और ये बड़ी बात हो कि 3.5% ये ग्रो कर भी लें, क्योंकि जो इकोनॉमिक क्राइसिस है वो इतना अब डीप हो चुका है और इतने ज्यादा अनसर्टेनिटीज हो चुकी हैं कि हमें नहीं पता कल क्या होगा। हालात काफी जो है वो इसमें वो टाइट है। एक और चीज इसका जो अगले साल का जो इन्फ्लेशन का ग्रोथ रेट है, सॉरी नॉट ग्रोथ, उसका जो टारगेट है वो 21% कल एपीसीसी ने अप्रूव किया है। 21% का मतलब है कि अगर अभी जो हाईएस्ट एवर आपका इन्फ्लेशन रेट है 38% का, तो वो जो भी आज प्राइसेस हैं उसके ऊपर 21% ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं ग्रो। ऐसा नहीं है कि उसमें वो कमी होगी, महंगाई में कुछ कमी हो जाएगी, महंगाई में कमी नहीं होगी। महंगाई बढ़ने की जो रफ्तार है उसमें थोड़ी सी कमी होगी, वो भी एवरेज नंबर 21% है। अगर ये एवरेज नंबर नहीं लेते तो फिर मेरा ख्याल फिर भी 27-28% के दरमियान जो है वो इन्फ्लेशन रेट रहेगा। इट्स क्वाइट हाई नंबर। इसके पीछे कोई एज सच मुझे कोई डीप रूटेड कोई लॉन्ग टर्म हुकूमत की प्लानिंग नजर नहीं आ रही। लग ऐसे रहा है कि जैसा निजाम चल रहा है अगले माली साल में भी एटलीस्ट पहले 6 माह तो ऐसे ही चलेगा।